हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, पिछली क्लास से हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना शुरू किया था। तो अब देखिए, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अगले क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है a प्लस 1/a की वैल्यू √3 दे रखी है। ध्यान दीजिए, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। और a प्लस 1/a की वैल्यू √3 है, तो आपको बताया था कि a की घात 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। याद आएगी बात? a की घात 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। पता होना चाहिए, डायरेक्ट याद आनी चाहिए बात। तो भाई साहब, इसकी वैल्यू तो आ गई -1 और इसकी वैल्यू भी -1 +2। तो माइनस को माइनस से गुणा करें, +1 +2। बताइए कोई दिक्कत है तो -1 से +1 कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो a की घात 6 -1/a की घात 6 +2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखो, जो कंडीशंस है, 5 कंडीशंस आपको याद होंगी, वो पांचों कंडीशंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। सॉरी, 6 कंडीशंस क्या क्या थी, मैं याद दिलवा देता हूं आपको एक बार। देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो आपको बोलना है x की वैल्यू 1 होगी। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू -1 बोलेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो एक तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0, x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू 0, x की घात 6 की वैल्यू -1। और एक बात और बताई थी, इसका स्क्वायर पहली बार तो आएगा 1, इसका स्क्वायर पहली बार तो आएगा 1, और उसके बाद हर बार -1 आएगा। उसके बाद हर बार क्या आएगा? -1। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 है तो भी ये सारी कंडीशन लागू होंगी। ठीक है, अच्छा। और यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ की वैल्यू आएगी -1। ध्यान में रखिएगा, x³ की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और आपको बताया, इसका स्क्वायर कितने भी बार करिए, हर बार -1 आएगा। हर बार इसका पहला स्क्वायर +1, बाकी आगे के स्क्वायर -1। इसका शुरू से ही स्क्वायर -1 आना शुरू हो जाएगा। कितने भी बार स्क्वायर कर लीजिए, इसका क्या आएगा? -1। इसके बारे में लास्ट पीरियड में हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, चलो और देखिए और समझिए बात को। और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो x³ की वैल्यू 1 होगी। x³ की 1 होने का मतलब x की वैल्यू 1 मत समझना, ध्यान रखिएगा। और आगे क्या करना है, और एक बात बताई थी, इसका स्क्वायर कितनी भी बार करो, हर बार -1 आएगा। हर बार क्या आएगा? -1। ये 6 कंडीशंस है, ये कल बता दी थी आपको, तो यही इस सवाल में हमने की है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और सुनिए क्या क्या होगा। तो ये सवाल हमने कर लिया है। अगला सवाल देखिए, वही बात है। देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x की घात 6 की वैल्यू -1 है। देखो ध्यान दीजिए, x की घात 6 का होल क्यूब, x की घात 6 का होल स्क्वायर, x की घात 6 + 1। x की घात 6 की जगह -1 रखेंगे, x की घात 6 की जगह क्या रखेंगे? -1। तो यहां -1 रखेंगे, -1 का क्यूब -1, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1, यह आएगा -1 +1। समझ रहे हो क्या? -1 का क्यूब है -1, -1 का स्क्वायर +1, ये -1 है +1, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, ये -1 से +1 कट जाएगा। बताओ टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो अगला सवाल देखिए। सवाल वो का वही है। अब आप ये कहोगे कि जी वो का वो है, लेकिन 6 का तो बैठेगा नहीं। देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है स्क्वायर की, तो स्क्वायर इसका वर्गमूल में आ जाएगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी √3। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। कल बताई थी बीच में प्लस का चिन्ह, 6 घात का अंतर है क्या? 6 घात का अंतर। देखो, तो 0 जाएगी इसकी वैल्यू।
अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो आप, x की घात 200 कॉमन आएगा, x की घात क्या जाएगा 200 कॉमन, तो 200 6 बार था, 200 बार निकलेगा 6 बार बचेगा प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। ये तो वैल्यू हो गई 0, x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है ना, किसी को मालूम नहीं तो ऐसे समझ लो x की घात 6 की वैल्यू -1, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। 0 हो गई मतलब ये वैल्यू खत्म हो गई भाई साहब यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी 6 घात का अंतर है, प्लस का चिन्ह बीच में, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर तसल्ली नहीं है तो कर लेना कैलकुलेशन। इसमें भी 6 घात का अंतर है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें भी x की घात 6 प्लस 1 खुला लिखा हुआ है, तो टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए बात को। किसी को अगर ये क्रॉस लगाने से नाराजगी हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूं, देख लीजिए एक बार। x की घात 206 प्लस x की घात 200, x की घात 90 प्लस x की घात 84, x की घात 18 प्लस x की घात 12, x की घात 6 प्लस 1। देख लो, ध्यान दीजिए, x की घात 200 कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा x की घात 6 प्लस 1। इसमें x की घात 84 है कि 84 बार है, इसमें 90 बार, तो 90 में से 84 जाएगा, 84 कॉमन लेंगे तो 90 84 जाएगा 6 प्लस 1। इसमें भी x की घात 12, तो 18 में 12 जाएगा 6 प्लस 1, और ये आ जाएगा x की घात 6 प्लस 1। समझ गए बात को। देखिए आराम से सुनिए, तसल्ली से देखना। x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो इसका ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बताओ टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हो जाएगी क्लियर बात, समझ में आ रही है बातें तो आराम से प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, आराम से समझ लेना। ठीक है, हाँ बाकी यही पता लग जाना चाहिए, ऐसे नहीं कैलकुलेशन कर करके दे आप देखते रहो। इसमें भी वो की वही बातें। देखो समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है यहां पर 6 घात का अंतर है तो इसका मतलब ये 0 हो गया। आप कहोगे या तो भाई साहब 6 घात का अंतर नहीं है, बिल्कुल बात है 6 घात का अंतर नहीं है। तो देखो, लेकिन इसमें तो वैसे 18 आ रहा है, लेकिन 18 भी नहीं समझो आप, तो ये समझ लीजिए आप x की घात 6 की घात 9 है, x की घात 6 की घात 6 है, x की घात 6 की घात 4 है। यहां लिख देता हूं, चलो लिख ही देता हूं। x की घात 72 प्लस x की घात 60, x की घात 54 प्लस x की घात 36, x की घात 24, x की घात 6 प्लस 1। आराम से देख लो, वैसे तो इसका डायरेक्ट 0 कर सकते हैं और बाकी 6 से कट भी रहा है, तो देखो 12 6 के 72, होल घात 12 लगा देंगे, 6 के होल घात 10 लगाएंगे 60 होगा, 6 के होल घात 9 लगाएंगे 54 होगा, 6 के होल घात 6 लगाएंगे 36 होगा, 6 के होल घात 4 लगाएंगे 24 होगा। समझ गए बात को। ये लो, और इसकी जगह रखना क्या है आपको, रखने के लिए आपको -1 रखना है, तो यहाँ -1 की घात 12 आ जाएगा, या -1 की घात 10 आएगा, या -1 की घात 9 आएगा, या -1 की घात 6 आ गया, यहाँ -1 की घात 4 आया है, यहाँ आ गया -1, ये +1। देखो -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, ये -1 की विषम घात है, ये -1 की सम घात है, कट जाएगा। क्लियर है बात, बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा, और ये प्लस का 1 होगा, ये भी प्लस का 1 होगा, ये भी प्लस का 1 होगा, 1 और 1 2 और 1 3, टोटल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन करनी है। देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस सोचेंगे सम घात है तो प्लस का 1। देखो आपको क्या करना है, सम घात है 12 घात होगी, 6 12 72, तो 1 आ जाएगा। ये सम घात है तो प्लस का 1, 6 नाम 54 विषम घात है तो -1, 6 छंग 36 +1, और 6 चौक 24 +1 -1 +1, ये लो। तो ये डायरेक्ट ही आनी चाहिए,
ऐसे नहीं कि लिख लिख करके कैलकुलेशन करते रहो। समझने के लिए जब तक हम समझ नहीं पा रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते के एक एक लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। चलो, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो आपको बताया x क्यूब की वैल्यू -1 होगी, x क्यूब की वैल्यू -1। तो देखिए बस समझ गो आप, x क्यूब की घात 4, x क्यूब की घात 3, x क्यूब प्लस 1। समझ गए बात को? अब x क्यूब की जगह लिखेंगे -1, -1 की घात 4, x क्यूब की जगह -1 की घात 3, x क्यूब की जगह -1 प्लस 1। आराम से देखो, तसल्ली से देखिए, -1 की सम घात है तो प्लस का 1 और माइनस का 1 तो कट जाएगा, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा भाई साहब? 0 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। टोटल कितना आ जाएगा? 0। चलो, यही बात यहां पर आ गई है। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। बस, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर ही तो है ये, एक्स क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब की जगह -1, इसका स्क्वायर, ये -1 ये प्लस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -1 प्लस 1, ये लोग कट जाएगा। बताओ वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो? हो जाएगा हिसाब किताब। अच्छा, तो देखिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं, सेम सिचुएशन है, कर लेंगे क्या कैलकुलेशन? आपको पता है एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो -1 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो एक्स क्यूब प्लस 1 ही है, तो ये तो 0 हो गया, खत्म ही हो गया काम। और इसमें भी थोड़ा प्यार से देखो, x की घात 5 कॉमन आ रहा है, तो x की घात 3 प्लस 1 बचेगा क्या? 8 था, 5 निकल गया, 3 बचेगा। इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, ये लो, तो टोटल आ जाएगा 0। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है। शुरुआती स्टेज में बहुत बेसिक लेवल के सवाल मैं ले रहा हूं, आराम से सुन लो, तसल्ली से देखिए, प्यार से देखिए। देखिए इसमें, देखिए सवाल वही है, थोड़ा शक्ल बदली है इसने। इसमें आप a का भाग दीजिए, इसमें a का भाग दीजिए, इसमें a का भाग देंगे, तो a प्लस 1/a बराबर आ जाएगा 1। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। और इसको देख करके आप बोलेंगे एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो -1, तो a क्यूब की वैल्यू -1 रख लो कैलकुलेशन। क्यूब की वैल्यू है 4 घात लगा दो, क्यूब की वैल्यू है 2 घात लगा दो, प्लस 1, -1 की घात 4, -1 की घात 2 प्लस 1, -1 की सम घात है, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, ये इसे कट जाएगा। बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे देखते हैं और सुनिए बात को, थोड़ा प्यार से देखिए, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से कैलकुलेशन करनी है, प्यार से ही समझ में आ जाएगी। देखो, या तो एक्स क्यूब की स्ट्रक्चर रख लो, एक्स क्यूब की वैसे रखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स नीचे कहां जाएगा? ऊपर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स। या फिर ये समझो कि एक्स स्क्वायर जो है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ये मत सोचना बटे लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हो एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस 1 लिखो। 2 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स माइनस 1 लिख दिया, ये माइनस एक्स ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे। ठीक है जी, अब देखो ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का एक्स कट जाएगा,
2 प्लस का और 1 माइनस का, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा, 2 आएगा। बताइए कोई परेशानी है तो हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा चलो और आगे चलिए और समझिए बात। पिछला सवाल आ रहा है सेम, कैसे आया देखो, आराम से देखिए। पिछले सवाल की तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह x लिख देंगे, सेम सवाल है, x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x लिख देंगे, ठीक है। अच्छा तो अब क्या करें बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह लिख सकते हो आप x माइनस 1, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह लिख सकते हो x माइनस 1, लिख सकते हैं। देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 कट जाएगा, 1x और 3x कितना हो जाएगा, 4x। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 कट जाएगा, 7x और 1x कितना हो जाएगा, 8x। बस बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, अपने आप ही पता लग गया होगा कितना आएगा। ये आ जाएगा x से x कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, वैल्यू आ जाएगी 1/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपका सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। x का भाग ऊपर भी दे दिया, x का भाग नीचे भी दे दिया, x का भाग ऊपर भी दे दिया और x का भाग नीचे भी दे दिया। तो क्या करेंगे बताओ, ये x है, ये x कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये भी कटेगा। देखो ये x है प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस का 3, ये भी x प्लस 1/x प्लस का 7, हो जाएगी बात क्लियर। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू है कितनी है, 1 है। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 और 3 कितना हुआ, 4, 7 और 1 कितना हुआ, 8। 4/8 को बताओ क्या लिख सकते हो, 1/2 लिखेंगे। 4/8 को कितना लिखेंगे, 1/2, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। दो संख्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टी है और टोटल 2 है। देखो हमने एक बात पढ़ी थी, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बताया था आपको। तो दोनों संख्या उल्टी तो थी एक दूसरे की, दो संख्या एक दूसरे की उल्टी है, टोटल 2, इसका प्रत्येक की वैल्यू 1 होगी। तो ये भी दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, टोटल 2, इसका इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब है a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब ये है a बराबर b एकम b, a और b दोनों क्या है, बराबर है। तो a में से b घटाओगे 0 आ जाएगा। किसी को लगेगा जी अभी भी क्लियर नहीं है बात, तो b प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का। तो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा बताओ जी, a माइनस b बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। कर लेंगे कैलकुलेशन। तो प्यार से देख लीजिएगा तसल्ली से, दो संख्या अगर एक दूसरे की उल्टी हो, टोटल 2, इसका प्रत्येक की वैल्यू 1 है। और अगर दो संख्या एक दूसरे की उल्टी है और टोटल -2 है तो इसका मतलब प्रत्येक की वैल्यू -1 है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, डराने की कोशिश करिए, सवाल ने आपको डरना नहीं है। इसने बोला है m प्लस 1/m-2, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई साहब 4, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, 4। और आपको पूछा गया है m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर। तो m-2 दोनों जगह होना चाहिए, एक जगह तो है लेकिन दूसरी जगह नहीं है। तो आप एक काम करिए, माइनस का 2 यहां लगा दो, इस साइड -2 लगाओगे तो इस साइड भी -2 लगाओगे। इसका मतलब m-2 प्लस 1/m-2, इसकी जो वैल्यू है वो 2 है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी हो, टोटल 2 है, इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी कितना है, 1 है। इसका -2 की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो ये भी 1 रख दिया, ये भी 1 रख दिया,
एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एक कितना रखेंगे, टोटल हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा और सुनो और ध्यान दीजिएगा, बात को और समझने की कोशिश करनी है आपको। क्या करना है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि भाई ये जो आपके पास संख्या है, अगर इस सवाल को ऐसे पूछ लेता तो m³ प्लस 4m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7, इसकी वैल्यू याद करो। ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ये तो सीधा सा ही पूछा था। ऐसे पूछ लेता तो क्या करना, आपको बस एक ही बात समझनी, इसकी वैल्यू 1 है तो m-2 की वैल्यू 1 है। m की वैल्यू 1 नहीं है, ध्यान रखना, m-2 की वैल्यू 1 है तो माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो भाई साहब आप एक काम करिए, m की जगह 3 रख दो। तो यहां पर 3 रखा है प्लस 4, यहां पर 3 रख दिया, यहां पर 3 रख दिया प्लस 7। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, 3 3 9 प्लस 7, 36 में से 9 जाएगा 27, 27 और 27 54, 54 और 7 61, ये 61 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये मत चक्कर में रहना कि ये इतना ही पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। हालांकि इसमें तो पूछा इतना ही, तो 2 है तो आपका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो अगले सवाल में देखते हैं। यहां भी वही बात, कोई खास बात नहीं है, दो संख्या एक दूसरे की उल्टी है और टोटल 2 है, इसका x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो बस आपको x की जगह 1 रखना है, ये लो, ये भी x की जगह 1 रखना है, रख दो। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा बताइए जी, 2 हो जाएगा। ठीक हो जाएगी बात क्लियर। फिर आगे समझिए और ध्यान दीजिए, वही सवाल है पिछला, वो का वही, क्या है देखो, a प्लस 1/a+2, इसकी वैल्यू दे रखी है 0। मैं एक काम करता हूं, 2 इधर जोड़ूंगा तो इधर भी जोड़ दूंगा। अब दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी हो गई, टोटल कितना हो गया, 2 गया। तो इसका मतलब प्रत्येक की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां भी 1 रख देंगे और यहां भी 1 रखेंगे। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए और समझिए बात। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, टोटल 2 है, तो इसका प्रत्येक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो x इस जगह पर 1 है, भी ये भी 1 है, ये भी 1 है। 1 का वर्गमूल 1 और 1 2 हो जाएगा भाई। वर्गमूल का चिन्ह देकर के डर मत जाना, समझ गए क्या बात को। चलो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, x प्लस 1⁵ प्लस 1/x प्लस 1⁵ इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आराम से ध्यान से देखिए, बात को सुनने की कोशिश करिए। जो आपको सवाल दिया है x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1, और आपको जो पूछा गया है वो पूछा है x प्लस 1⁵ प्लस 1/x प्लस 1⁵, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से कैलकुलेशन करिए, आराम से काम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, तसल्ली से देखिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप ये बताओ मेरे को कि यहां पर +1 है, अगर यहां भी +1 है तो आपका काम हो सकता है, इस साइड +1 लगाएंगे तो इस साइड भी +1 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1। 1 और 1 कितना हुआ, 2। दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी है और टोटल 2 है। दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी हो, टोटल 2 हो, तो इसका मतलब प्रत्येक की वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। नया सवाल थोड़ी, वही तो है। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1⁵ प्लस 1⁵, तो आ जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। तो ऐसे कई सवाल आ गए हैं, ऐसे नहीं कि अब बार बार आप करते रहो इनको।
रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू 1 है। आपको पूछा गया है x की घात 256 प्लस 1/x की घात 256 की वैल्यू बताइए। देखो एक बात बताइए कि दोनों उल्टी एक दूसरे की, टोटल 1 दे रखा है और x की घात 256। एक बात बताई थी कि इसका स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार -1 ही आएगा, डराने के लिए बोला है। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, x स्क्वायर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 आएगी। दोबारा स्क्वायर करो तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी -1। दोबारा स्क्वायर करो तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, इसकी वैल्यू -1। फिर 4 से बनेगा 8, 8 से बनेगा 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। ठीक है, 256 आ गया क्या? तो यानी केवल डराने के लिए बोला है इसने, बाकी यानी इसका स्क्वायर कितनी बार करिए हर बार क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये हम टिक मार देंगे। ठीक है, अच्छा चलो यहां पर भी देखिए वही बात पूछी है इसने, ये की एक कंडीशन है, इसका स्क्वायर कितनी भी बार करिए हर बार -1 आएगा, हर बार क्या आएगा? -1। तो स्क्वायर करो तो होल घात 2 लगेगी, होल घात 3 गुणा हो जाती है, 3 का बनेगा 6, 6 का 12, 12 का 24, 24 का 48, 48 का 96 और 96 का डबल 192। देखो x की घात 192 प्लस 1/x की घात 192 दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो कितनी भी बार करिए स्क्वायर हर बार -1 आएगा। ठीक है, तो केवल डराने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है, हर बार क्या आना है? -1 ही आना है। चलो x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 की वैल्यू √3 है। x की घात 60 प्लस x की घात 30 प्लस 1 की वैल्यू पूछिए। देखो आपको बताया था कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 हो तो x की घात 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है, या फिर ये समझिए x की घात 6 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। यही बात पढ़ी थी हमने। तो अब की बार इन दोनों का है टोटल √3 है, इसका मतलब इसकी घात 6 की वैल्यू -1 आएगी। तो इसकी घात 6 की वैल्यू -1 मतलब इसकी घात 6 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। ठीक है, तो इसकी घात 6 लगाने का मतलब 5 6 का 30 हो जाएगा। तो x की घात जो 30 है उसकी वैल्यू आएगी -1, x की घात 30 की वैल्यू -1। तो x की घात 30 होल स्क्वायर, x की घात 30 प्लस 1। तो x की घात 30 की जगह लिखोगे -1 और इसका स्क्वायर, -1 प्लस 1, -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 होगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 होगा। बताइए कोई दिक्कत है तो? चलो और देखिए और समझिए बात, x³ - 1/x³ की वैल्यू 14 है, तो x - 1/x की वैल्यू बताइए। देखो क्यूब से अगर एक घात पर जाओगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, इसलिए आप इधर से आप इधर आने की कोशिश करिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू अगर 2 माने, ऑप्शन से देख लो आप, केवल 2 मानेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, माइनस का इधर आकर प्लस का 2 3 6, 8 से 14 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, और ये तो आसपास ही नहीं, 12 का क्यूब 1728 होता है। ये सारे के सारे आगे चल जाएंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन दे करके टिक मार दीजिएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये सवाल पूछा है 2p/p² - 2p + 1 4p 1/4 p + 1/p है। देखो थोड़ा सा देखिए, तसल्ली से देखिए, 2p/p² - 2p + 1 = 1/4। इसको 1 से गुणा करेंगे, 2p² - 2p + 1, 4 दूनी 8 आ जाएगा। समझ गए बात को? अब एक काम करिए, पी का भाग दे दो पूरी इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन में पी का भाग देंगे, इसमें पी का भाग दे दिया, इसमें भी पी का दे दिया, इसमें भी पी का दे दिया, इसमें पी का दे दिया। पी से पी कट जाएगा, ये पी से पी कट जाएगा, ये पी से पी कटेगा, यानी ये आ गया p + 1/p। ये तो 8 है ही, ये माइनस का 2 है, इधर आकर प्लस का होगा। 8 + 2 बराबर बताओ कितना हो गया? 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो रही है।
आगे देखिए, अब की बार थोड़ा सा डरावना सा बन गया है ये यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब की बार तो यहाँ पर एक नहीं है, दो है। तो पहले तो प्यार से सोचो, तसल्ली से सोचो, अगर आपके पास कोई इलाज है तो। देखो मैं सोच रहा हूँ कि एक्स, अब वैसे तो कुछ स्क्वायर वगैरह बैठ नहीं रहा है, यहाँ पर एक होना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, वो एक भी नहीं है, तो फिर क्या इलाज करें। तो ऐसे सोच लेते हैं एक बात, देखें एक्स की जगह पर एक रख के देखें, एक्स की जगह पर एक रख देता हूँ, तो 2 में का भाग दिया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, बैठ तो रहा है। इसका मतलब आप एक्स की जगह पर एक रख सकते हो, रखो। एक्स की जगह एक रख दिया, ये एक रख दिया +2, एक्स की जगह एक रख दिया, एक्स की जगह एक रख दिया, ये लो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 में से एक जाएगा 2, 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए और सुनिए बात को, कर लेंगे कैलकुलेशन, इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई है, आप एक्स की जगह पर 2 रख करके भी कर सकते हो। ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इसको ऐसे भी कर सकते थे, x + 2/x की वैल्यू दे रखिए 3, x² + x + 2 बटे x² 3 - x। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। देखो x को x से गुणा करें, x² + 2 बटे में x कहां जाएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, अच्छा प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x² की जगह आप लिख सकते हो 3x - 2, x² की जगह लिख सकते हो 3x - 2। तो देखो यहां पर लिख दिया हमने 3x - 2 और ये है x + 2। ठीक है जी, अच्छा और तसल्ली से देख लो थोड़ा सा, 3 - x लिखा हुआ है। आप एक बात देखो, इसको इधर कर लो आप, तो 2/x बराबर हो जाएगा 3 - x। आराम से देख लो प्यार से, ये x है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 3x, 3 - x का क्या लिख देंगे 2/x। हमारा पर्पज है x को खत्म करना, तो x² 3 - x का लिख दिया 2/x। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, आराम से देखिए, माइनस का 2 प्लस के 2 से कट जाएगा, 3x और 1x 4x होगा, ये x से ये x कटेगा बटे 2x। बताओ कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखो और सुनो बात, आराम से तसल्ली से देखो। आपको देख रखा है x की घात 4 + 3x³ + 5x² + 3x + 1, x⁴ + 3x³ 5x² + 3x + 1 अपॉन x⁴ + 1। आपको दे रखी है x + 1 अपॉन x की वैल्यू 5 दे रखी है। तो आप एक काम करो, x² का भाग पूरी इक्वेशन में दे दो, x² का भाग इसमें भी दे दिया, इसमें भी x² का भाग दे दिया, इसमें भी x² का भाग दे दिया, इसमें भी x² का भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में, नीचे और ऊपर हर जगह पर x² का भाग दे दिया। तो क्या हुआ है, x की घात 4 में x² का भाग दिया x², आराम से सुन लो, तो ये तो आ जाएगा x²। अच्छा और ये 1/x², ये लो, बहुत प्यार से देखो आराम से, इसमें देखो x² को काटेंगे तो x बचेगा, इसमें x नीचे बचेगा और इसमें x ऊपर, 3 दोनों में तो 3 दोनों ले लेते हैं, इसमें तो x ऊपर बचा है, इसमें x बचा है नीचे, ये तो पूरा ही कट गया, 5 हो गया। बटे में क्या आया, x की घात 4 में x² का भाग दिया x² + 1/x²। ठीक है, अब आराम से तसल्ली से देखिए, आपको पता है x + 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो x² + 1/x² की वैल्यू 23 होगी।
याद आ गई होगी, 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का होगा, 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 23 बचेगा। तो भाई साहब यहां तो रख देंगे 23 प्लस 3 गुणा x प्लस 1/x की वैल्यू 5 प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 23। 5 3 15 और 5 20, 20 और 23 43, 43/23 आ जाएगा। ये आ जाएगा 43/23, 43/23। बताओ कोई दिक्कत है तो? हो जाएगी बात क्लियर? चलिए आगे देखिए और सुनो बात। छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। क्या दे रखा आपको? देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी की वैल्यू 1 दे रखी है, a माइनस बी प्लस 5 की वैल्यू 0। तो इसने पूछा है इसकी वैल्यू। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो आराम से देखिए, प्यार से देखिए। आप बताओ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दोनों का गुणा 1 है, a माइनस बी प्लस 5 बराबर क्या है? 0 है। जो वैल्यू पूछी है वो है x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब। इसकी तो वैल्यू पूछी है, तो कैसे क्या करना है ध्यान दीजिए। देखो x माइनस बी ये गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, तो आ जाएगा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए की जगह लिख दोगे x माइनस बी, 1/x माइनस ए की जगह लिख देंगे x माइनस बी। लिखो ठीक है, घात 3 है ये। लो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा थोड़ा प्यार से देखो, आपको ध्यान हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या करते हैं? a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस का इधर आकर प्लस का गुणा करके ट्रिपल इंटू a माइनस बी। देखो जो बातें अब तक करते हैं वही बातें आ रही है। पहला माइनस दूसरे का होल क्यूब, तो पहला ये दूसरा ये इसका होल क्यूब, तो x माइनस ए है। इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल क्यूब माइनस 3ab, 3 गुणा पहला गुणा दूसरा, तो पहला तो क्या जाएगा? x माइनस ए, दूसरा जाएगा x माइनस बी। ठीक है। अच्छा फिर पहला माइनस दूसरा, पहला क्या है? पहला माइनस दूसरा यही तो है। आप कहो तो प्यार से देखो, माइनस का x प्लस x से कट जाएगा, माइनस ए प्लस बी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही, या लिख दिया माइनस ए प्लस बी। आपका मन हो पूरा का पूरा लिखो तो पूरा का पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब b माइनस ए है भाई साहब, इसकी वैल्यू बताओ। देखें देखो ध्यान दीजिए, 5 बराबर माइनस का b इधर आकर क्या होगा? प्लस का, a प्लस का इधर आकर माइनस का, तो b माइनस ए की वैल्यू 5 है। b माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये आ गया b माइनस ए है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 रख दिया, घात 3 लगा देंगे। 3 x माइनस ए एक्स माइनस बी, दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 1 आएगा, ये लो 1 लगा दिया। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू 5 है, 5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा तो यह जाएगा 5 का क्यूब 125, 5 3 15, 125 में से 15 जाएगा, 110 बच जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो ये दोनों उल्टे हैं क्या एक दूसरे के? एक दूसरे के उल्टे हो तो एक ऑब्जर्वेशन हमने कर रखा है, ध्यान देना। 125 140 ऐसी कोई संख्या नहीं चाहिए। तो देखो प्लस वाले में तो इसका मतलब 125 है, 125 तो आ ही नहीं सकता, 1 नहीं आ सकता, 125 नहीं आ सकता, 140 आएगा, 110, या तो 110 आता है या 140 आता, तो 140 ही है बस। ये क्या हुआ? सॉरी, माइनस वाले में प्लस होगा, मैंने यहाँ गलती से कर दिया, मैंने सोचा ये कैसे आ गया, ये प्लस आएगा भाई, माइनस वाले में क्या आता है? प्लस आता है, गलती से लगा दिया मैंने, ये प्लस आएगा तो 125 से 15 आ जाएगा 140, आराम से देख लेना, ये आ जाएगा 140। ठीक है,
कर लेंगे कैलकुलेशन। तो दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है ना, और क्यूब करा है, तो ऑब्जर्वेशन देखो 140 में ही है केवल। कोई कहेगा कि और कोई रास्ते थोक में है, ये चिंता मत करो कि रास्तों की कमी है, रास्तों की कोई कमी नहीं है, आपका मन होना चाहिए काम करने का बस। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है और कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान दीजिए, आपके पास तीन अज्ञात राशियां x, a और b। ध्यान से सुनो, आपके पास तीन अज्ञात राशियां x और a और b। ठीक है, अच्छा, और समीकरण दे रखे हैं दो। तो दो समीकरण दे रखे हैं, इसका एक संख्या का पावर आपके पास है, तो पावर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किसका यूज करना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करता है। एक वैल्यू आप अपनी मर्जी से जो मानना चाहो आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो आप मानना चाहो वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वैल्यू मर्जी आए वो मान लो। तो देखो समझिए बात को, ध्यान दीजिए, जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1 है, और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, x माइनस ए का होल क्यूब प्लस x माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब। बहुत प्यार से देखना, आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिए। देखो तीन अज्ञात राशि है x, a और b, तीन अज्ञात राशि, समीकरण दो दे रखे हैं, इसका एक की वैल्यू आप रख सकते हो। x ज्यादा जगह है तो मैं x की जगह रख रहा हूं। ठीक है, तो x को 0 मान लेता हूं। x को 0 मान लिया मतलब x खत्म हो गया, x को 0 मान लिया मतलब x खत्म हो गया, x को 0 मान लिया x खत्म हो गया, x को 0 मान लिया x खत्म हो गया, खत्म ही हो गया जी x। ठीक है, अच्छा ये प्लस पूछा है माइनस पूछा है, एक बार देख लो। माइनस पूछा है जी, या माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस है, लगा ही देता हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो तो अब बात है माइनस को माइनस होना करे प्लस ए बी बराबर आ जाएगा 1। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया ए क्यूब, ये माइनस 1/a क्यूब, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। थोड़ा प्यार से देखो, b बराबर a गुणा में इधर भाग में आ जाएगी, मतलब 1/a की जगह आप b लिख सकते हो, 1/a की जगह क्या लिख सकते हो b। ये लो भाई साहब, 1/a की जगह b लिख दोगे, ये आ जाएगा। अगर ऐसे लिखने में अगर आपको शर्म आ रही तो उल्टा लिख दो, तो आ जाएगा b क्यूब माइनस a क्यूब, b माइनस a का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस का इधर आकर प्लस का 3ab इंटू बी माइनस ए। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बार बार लिखवाना पड़े आपको। ठीक है, खूब लंबी पहले चर्चा की है हमने। अब b माइनस ए की वैल्यू देखिए क्या है, b माइनस ए, तो माइनस का b इधर आकर तो प्लस का होगा, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो b माइनस ए की वैल्यू आएगी 5। b माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का क्यूब 125 और 15 140 आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, इसको देखो पी क्यूब माइनस 1/q जस्ट उल्टा है, तो बस इतनी सी समझो आप ऑब्जर्वेशन में कौन सा आ रहा है। देखो 32 नहीं आता है और 24 नहीं आता है, या तो 36 आता है या 18 आता है। माइनस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, मतलब बड़ा वाला आएगा 36 आएगा बस। ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान में तो, और कोई कहे जी ऑब्जर्वेशन वगैरह का लपड़ा हम नहीं जानते, हमें तो पूरी बात आराम से समझाओ। तो देखो पी की घात 4 है, ध्यान से सुनना, माइनस का पी 1/पी की घात 4 इधर आकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1/पी की घात 4 बराबर वैल्यू आ गई 119। बराबर में जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 119 आएगी। और आपको जो वैल्यू पूछी है पी क्यूब माइनस 1/पी क्यूब की,
अब आपको कल भी ऐसा सवाल आया था तो आपको बताया था कि p माइनस 1/p के पास पहुंचोगे तब जाकर के इलाज होगा, इतनी देर तक आपके पास इलाज नहीं है। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे यहां तक, आप ये बताओ स्क्वायर तक पहुंचते हैं पहले। पी स्क्वायर प्लस 1/p²। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे p की घात 4, 1 का स्क्वायर 1, यह आएगा p की घात 4, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है वो बताइए क्या है। इसकी वैल्यू 119, कितनी है 119। तो p स्क्वायर प्लस 1/p² का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 119 प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 1/p², 119 और 2 121, स्क्वायर की संख्या वर्गमूल में आ जाएगी। 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस 1/p² की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे और समझिए बात को, ध्यान दीजिए, इससे भी इलाज नहीं क्योंकि आपको तो यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचना है तो और पहुंचाओ आप। p माइनस 1/p का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो बड़े प्यार से करो, p स्क्वायर प्लस 1/p² -2 आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। इसकी वैल्यू 11 दे रखी है आपको, 11 में से 2 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, इसका मतलब आप पहुंच गए भाई साहब। p माइनस 1/p की वैल्यू कितनी है 3 है, और इसकी वैल्यू 3 है, तो p³ माइनस 1/p³ की कितनी होगी 3 का क्यूब 27, माइनस का इधर आकर प्लस का गुणा करके ट्रिपल, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। समझ गए बात को। तो देखो प्यार से कैलकुलेशन करनी है, तसल्ली से करनी है। अगर आपने प्यार से और तसल्ली से कैलकुलेशन करी तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से करो तो ऑब्जर्वेशन से कर लेना, लिख करके पूरी प्रोसेस अपनाओ तो पूरी कर लेना। देखो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे सवाल आया था तो ये हो जाएगा आपसे। ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगता है कि जी मेरे से तो संभावना कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो इसको 1 से गुणा करें, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 1। इसको 1 से गुणा करें, ये क्या आ जाएगा, 5x को 3 से गुणा करें 15x आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए और सुनिए बात को, आपको बटे में 2x चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, बटे में 2x का भाग दे दिया, 2x का भाग इसमें दे देते हैं, इसमें भी 2x का भाग दे दिया, इसमें भी 2x का भाग दिया, इसमें भी 2x का भाग दिया, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा x प्लस 1/2x। मैं इन दोनों को पास पास लिख रहा हूं, समझ गए ना। अच्छा, ये है 15/2, ये 5/2 है, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, ये लो बहुत प्यार से देखो, 15/2 में से 5/2 जाएगा, क्या बचेगा 10/2, और 10/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 10/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात, वापस से देखो, x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब, इसकी जस्ट उल्टा है, क्यूब है, तो ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन में 110 भी आता है, 140 भी आता है, लेकिन 130 और 120 नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, प्लस का इसका माइनस होगा, इसका मतलब इनमें छोटा वाला आएगा, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, बस ये लो 110 आ गया आपका आंसर। ये तो डायरेक्ट देखते ही कर लिया हमने कैलकुलेशन। आप कहोगे जी ऑब्जर्वेशन नहीं, पूरी बात बताओ, गोली वोली मत दो आप, तो आराम से देखो, x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 3 का होल क्यूब, x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3। पहले मैं सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से समझना। x प्लस 3 को x प्लस 3 से गुणा करोगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/x प्लस 3, यह आएगा x² प्लस 9 प्लस x प्लस 1/x प्लस 3 आएगा। ठीक है,
अब देखिए और सुनिए बात को, आपको दे क्या रखा था, हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 5 माइनस एक्स लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस एक्स। तो ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह लिख दिया 5 माइनस एक्स प्लस 9 रे कितना हो गया 10 प्लस 6x बटे एक्स प्लस 3। बहुत तसल्ली से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। 6x में से 1x जाएगा, 5x बचेगा, 10 और 5 15 बटे एक्स प्लस 3। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। दोनों में 5 कॉमन आएगा तो ये आएगा, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसका मतलब एक्स प्लस 3 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 वैल्यू कितनी आई है, 5। और पूछा गया है क्यूब की। अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, 5 का क्यूब 125 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, गुणा करके ट्रिपल करेंगे, 125 में 15 जाएगा 110। यही आया था कि अपना आंसर। तो बस थोड़ा प्यार से कैलकुलेशन करने की जरूरत है, आराम से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू √21 है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर तो एकदम ईजी आ जाएगा। मेन जो चैलेंज है एक्स प्लस 1 बटे एक्स का है और कुछ भी नहीं है। x माइनस 1 बटे एक्स है, वैल्यू √21 है। तो अगर स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें 21, माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा, प्लस का होगा। 21 और 2 कितना हो गया, 23। तो भाई साहब इसकी वैल्यू तो आ गई 23। ठीक है, अच्छा अब पहले तो देख लो 23 आ गई, तो 23 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि 23 से आगे गुणा होगा। ये भी 23 से नहीं करता, ये भी 23 से नहीं करता, ये भी 23 से नहीं करता, एक ही आंसर है बस। और कोई कहे ऐसे नहीं, पूरी कैलकुलेशन करके बताओ, गोली मत दो। तो देखो आराम से तसल्ली से देखिए, प्लस की वैल्यू चाहिए अगर आपको, तो स्क्वायर एक्स तो वर्गमूल में जाएगी। प्लस की वैल्यू चाहिए किसकी मदद से, माइनस वाले की मदद से। तो माइनस वाले की वैल्यू इतनी है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, √21 का स्क्वायर 21 होगा। आपको बताया था प्लस चाहिए तो प्लस का 4 है भी, माइनस चाहिए तो माइनस का 4 है भी। तो प्लस चाहिए तो प्लस का 4 है भी, तो 4 ए बी तो कट ही जाएगा, 4 आ जाएगा। 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 23 पंजे 115। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। अब ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो आप, देखो कैलकुलेशन की बात यह है, आपके पास 3 अज्ञात राशियां हैं। कितने अज्ञात राशियां, 3, ए बी और सी, और समीकरण केवल एक ही दिया है इसने। 3 अज्ञात राशियां और एक समीकरण दिया है। तो इसका मतलब यह है कि 2 अज्ञात राशियों की वैल्यू रखने का पावर आपके पास है। ठीक है, तो क्या करें बताओ। मैं तो एक बात करता हूं, देखो जीरो तो वैसे तो मान नहीं सकते। कैसे नहीं मान सकते, इसलिए मान नहीं सकते क्योंकि अगर जीरो मान लिया तो जैसे सी को जीरो मान लिया, बटे जीरो आ रहा है, बटे में जीरो आते हैं, संख्या परिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो ना तो ए को जीरो मान सकते हैं, ना बी को जीरो मान सकते हैं, ना सी को जीरो मान सकते हैं। लेकिन ऐसे तो कर सकते हैं, इसको पूरे को जीरो मान लो। अगर आप इसको जीरो मानते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यार से सुना, अगर मैंने इसको जीरो माना तो ये जीरो से गुणा होकर जीरो हो जाएगा। तो 2 प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो सी की वैल्यू हो गई -2। ठीक है, इतनी नाटकबाजी मत करना, बस यही देख लो। 2 है तो ये -2 होगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, ये भी -2 होगा तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो हमने इसको भी 0 मान लिया और इसको भी 0 मान लिया, इसको भी 0 माना और इसको भी 0 माना, इसलिए बी की और सी की वैल्यू तो आपको पता लग गई। तो भाई साहब टोटल कितना है, 4 है। टोटल कितना है, 4। तो टोटल 4 है, तो आप इन दोनों की वैल्यू तो आपको पता लग गई, ये दोनों 0 0 हो गए, तो इसका ये अकेला ही 4 होगा। फिर इसका ये पूरा अकेला ही 4 है।
तो 2a 2 प्लस a बटे a, यह अकेला कितना है 4 है, इधर जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 4 में से 1 जाएगा 3a बराबर 2, एक की वैल्यू आएगी 2/3, एक की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। ठीक है, देखो सुनो बात को, ध्यान दीजिए, बात को समझने की कोशिश करिए। एक तो यहां से रख सकते हो आप AB प्लस BC प्लस CA बटे ABC। वैसे यहां रखने में थोड़ी लंबी होगी, अगर इसको थोड़ा सा प्यार से सोच लेते तो बहुत इजी होता है, लेकिन प्यार से सोचेंगे बाद में। पहले बता दूं आपको, एक की वैल्यू 2/3, B की वैल्यू क्या मानी हमने -2, B की वैल्यू -2 और C की वैल्यू भी -2। C की वैल्यू -2 और A की वैल्यू 2/3। इतनी लंबी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा प्यार से सोच लेते तो। ABC, A की वैल्यू कितनी मानी थी, कितनी आई थी 2/3, और B की वैल्यू -2, C की वैल्यू -2। करो प्यार से कैलकुलेशन, ये तो आ जाएगा -4/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4/3, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 3 हो गया भैया, माइनस माइनस प्लस। देखो इसके भी बटे में 3, इसके बटे में 3, इसके बटे में 3 बना देते नहीं है तो क्या हुआ 3/3 कर दिया। तो देखो 12/3 है क्या, 12/3 और 4/3, ये 4/3 8/3 है, तो 12/3 में से 8/3 जाएगा, 4/3 बचेगा और नीचे है 8/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा। कितना जाएगा 1/2। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन अपेक्षा से बहुत लंबी हुई है, इतनी देर में तो आप 4 बार वैसे डायरेक्ट कर देते, बेसिक से ही हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन अब वैल्यू रख ही ली तो मैं एक छोटी सी बात और समझाना चाह रहा हूं, बेसिक से बताऊंगा, लास्ट में दूसरा लास्ट जो तरीका वो देखना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इस तरीके से भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, एक खास बात बतानी है। देखो ये जो दिख रहा है आपको AB प्लस BC प्लस CA, इसको थोड़ा सा ये देखिए, ABC इसके बटे में लगा दो, ABC इसके बटे में लगा देंगे, ABC इसके बटे में लगा देंगे, तो AB से AB कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, CA से CA कटेगा, तो आएगा 1/C, 1/A और 1/B। अब देखो वैल्यू रखना इजी हो गया, कैसे 1/C मतलब C का उल्टा, तो C का मानना था 1/2 2 माइनस का, तो अब की बार -1/2 जाएगा। फिर A ये है क्या 2/3, तो इसको कर लिया 3/2, ये लो। फिर B का उल्टा, तो B -2 माना था, उसका उल्टा हो जाएगा -1/2। आराम से देखो, आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया, या ऐसे समझ लो आप 3/2 में 1/2 जाएगा 2/2, 2/2 में 1/2 जाएगा 1/2। समझ गए बात को। लेकिन अभी मैं पर्सनली आपको ये बोलूंगा इस सवाल के लिए कि इतना लंबा करना क्यों। ठीक है, संख्या मान करके कर रहे थे, कोई बात नहीं, कर लिया हमने, लेकिन आप इसको और डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो 2 + A/A, 2 + A/A, 2 + B/B, 2 + C/C, टोटल दे रखा है 0। ठीक है, अच्छा अब बात को सुनना, ध्यान से सुनिए। अब क्या करेंगे हम, आप बताओ, इसके भी बटे में लगा देते हैं और इसके बटे में लगा दिए, ये लो, ए दोनों के बटे में, इसी प्रकार B लगा दिया बटे में, B/B, इसी प्रकार C लगा दिया। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3, 3 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का होगा। इन तीनों में 2 कॉमन आएगा क्या, 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ठीक है, अच्छा 1 और 1 2 और 1 3, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का होगा। अब क्या करना है,
ए बी सी, ये आएगा बी सी, ए सी और ए बी, 2 गुणा में द्विभाग में। यही पूछा था क्या? बराबर में 4 है भाई, यहां बराबर में कितना था? 4। देखो यहां पर 4 था तो ये भी 4 है, ये 4 है, तो ये 3 प्लस का इधर आकर क्या हुआ था? माइनस का। 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 गुणा में भाग में जाएगा 1/2। तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर रहा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और देख लीजिए और ध्यान दीजिए। अब बात को सुनिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। a माइनस 3 की होल घात 7, b माइनस 2 की होल घात 7 है। अगर कम दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप ये बताओ, 2 ज्ञात राशि हैं, कितने ज्ञात राशि हैं? 2, और समीकरण केवल 1 दे रखा है। इसका मतलब एक वैल्यू मर्जी है वो मान लो, तो मैं भाई साहब b को 0 मान लेता हूँ। b को 0 मान लिया, इसका मतलब ये खत्म हो गया साहब। तो b को 0 मान लिया, इसका a की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ये लो, तो a की जगह पर 5 रखोगे। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये तो आ गया 2 की घात 7 और ये आ गया माइनस 2 की घात 7, ये प्लस 2 की घात 7 और ये माइनस 2 की घात 7 कट जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0। ठीक है, अच्छा, और कैलकुलेशन करके आप कर ही सकते थे। इसमें भी यही बात है। देखो जी, बात समझने की कोशिश करिए। अज्ञात राशियां 2 और समीकरण एक ही दे रखे हैं, तो एक वैल्यू तो ये b के साथ लफड़ा जाता है, तो मैं b को 0 मान लेता हूँ। b को 0 मानना, इसका मतलब ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, खत्म। तो a की वैल्यू कितनी है? 3। a की वैल्यू 3, ये लो, 3 का क्यूब बताओ क्या होगा? 27। एक ही ऑप्शन में कर सकते हो ऐसे। कोई कहे जी मैं तो a को 0 मानूंगा, तो a को मान लेना 0। कोई कहे जी मैं b को 0 क्यों मानूं, 29.5 मानूंगा, मान लो। अगर आंसर नहीं आया तो मेरे पास ले आना। कोई कहे जी 47.5 ज्यादा कंफर्टेबल ठीक लगता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब कुछ डरावने सवाल और बना दिए इसने। देखो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है, आराम से देखो। देखो m a b और c 4 अज्ञात राशि और एक समीकरण दिया है, तो मर्जी है वो वैल्यू रख लो। तो मैं a b c की वैल्यू रख लेता हूँ 1-1। a b c सब की वैल्यू क्या रख देता हूँ? 1-1। तो a की भी 1, b की भी 1 और c की भी 1। a b और c सब की वैल्यू रख देता हूँ 1-1। तो क्या होगा देखो, m-3, a का तो 1 हो जाएगा, ये b की भी 1 और c की भी 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। c की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये की वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब ये कितनी बार हो गया बताओ? 3 बार हो गया। समझ रहे हो? सेम वैल्यू कितनी बार आ गई? 3 बार। बराबर कितना है? 9। करो कैलकुलेशन, 3 एकम 3, 3 तिया 9। बहुत प्यार से देखना, कैलकुलेशन को लेकर कर मत बैठना बस। 2 नीचे है, ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6, 3 माइनस का इधर आकर क्या होगा? प्लस का, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा भाई। माइनस का 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो m की वैल्यू आ जाएगी 9, m की वैल्यू 9 आएगी। तो बस आपको क्या करना है, a b c की जगह 1-1 रखना है। 1-1-1, 1 और 1 2 और 1 3, ये तो 3 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, m की जगह 1 रखना है, m की वैल्यू 9 आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। देखो 1 की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 1 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 2 और 2 4, 2 6, ये भी नहीं होगा। समझ गए? ये वैसे नहीं होगा, ये एक ही आंसर आएगा। ए बी सी की वैल्यू 1-1 रख लो, कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूं आपको, फिर भी एक बार दोनों तरीकों से मैं करवा चुका हूं आपको, फिर भी देख लो, थोड़ा सा आराम से समझ लो, प्यार से सुन लो।
देखो जैसे मैं क्या करता हूं, एक वैल्यू 0 मान लेता हूं। जैसे मैंने सोचा जी सी को 0 मान लेता हूं, सी को क्या मान लूं, 0 मान लेता हूं। तो सी को 0 मानते ऊपर 0 लगेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वैसे खत्म हो जाएगा। तो ए बटे ए की वैल्यू 1, यानी कैलकुलेशन देखनी नहीं पड़ी क्या दे रखी है क्या नहीं दे रखी है, सीधा 1 आ गया बाई प्रोसेस। ये सवाल पहले आ चुका है, कर लीजिएगा आप, कोई जरूर नहीं सी को 0 मानो, 18 मान लेना, 68 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर भी देखिए m-5n की वैल्यू 2 है, m-5n की वैल्यू कितनी है 2, तो m³ माइनस 125 n³ प्लस माइनस 30 mn। देखो सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, वही बात, दो अज्ञात राशियां, समीकरण एक ही दिया है, तो एक तो क्यूब करके तो कैलकुलेशन कर ही लेना, लेकिन मैं बोल रहा हूं n को 0 मान लो आप, n को 0 मानते ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये लो, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, तो m की जगह पर 2 रखो, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, ये लो, ठीक है। अगर किसी को चाहिए कि भाई मैं तो पूरी कैलकुलेशन करूंगा, तो नाराज मत होना, आराम से कर लीजिए, m-5n बराबर 2 है, क्यूब करेंगे तो क्या होगा m-5n का होल क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा m का क्यूब, 5 का क्यूब 125 n क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो आ जाएगा 5 × 3 = 15 mn आ जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज, तो ये वैल्यू कितनी है 2, बराबर कितना होगा 8, तो ये आ जाएगा m³ माइनस 125 n³, 15 दूनी 30 mn, बराबर हो जाएगा 8। समझ गए बात को, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा इसमें देखिए ध्यान दीजिए, ये सवाल भी मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार पहले करवा दिया आपको। देखो जी समझिए बात को, बिल्कुल करवा दिया है, तो बाय प्रोसेस डेफिनेटली करवा दिया आपको। संख्या मान करके बता देता हूं, देख लो एक बार, PQXY 4 ज्ञात राशियां हैं और समीकरण दे रखे हैं 1 2 और 3, 4 अज्ञात राशियां, 3 समीकरण दे रखे हैं, 1 का पावर आपके पास, तो एक वैल्यू मर्जी आई वो रखो। तो मैं क्या करता हूं, मैं y को 0 मान लेता हूं, y को क्या मान लूं 0 मान लेता हूं। अब y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, क्यों 2 का स्क्वायर ही तो 4 बनेगा, x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो y की 0 और x की 2, तो y का 0 है इसका मतलब ये खत्म हो गया, y का 0 है इसका मतलब ये खत्म हो गया, आराम से देखना। और x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू कितनी है 2, दोनों को गुणा करने पर आना चाहिए 6, तो 2 को बताओ किससे गुणा करें, 6 है 3 से, 2 को 3 से गुणा करें 6 आएगा, इसका p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। QX दोनों का गुणा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, उसमें से x की वैल्यू तो कितनी है 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 को किससे गुणा करें 2 या 1, तो Q की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। p² + q² पूछा है, p की वैल्यू कितनी है 3, q की वैल्यू कितनी है 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 रे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ गए, तो ये सवाल भी हमने पहले कर लिया था। चलो आज इतना ही करेंगे, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सवाल निकालते रहिए, जो परेशानी आई वो पूछते रहिएगा। चलो धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद।